हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपकी दूसरी केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री के पार्ट 2 चल रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 9वीं वीडियो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस 9वीं वीडियो में आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नेमिंग। आज हम आपको आईयूपीएसी नाम सिखाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसको आईयूपीएसी नाम बनाने से दिक्कत होती है, डर लगता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी आईयूपीएसी नाम बनाने से डरेगा नहीं। राइट, चलिएगा। देखो, सिंपल सी बात है, आपको मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि जो आईयूपीएसी नाम पढ़ने से पहले मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक छोड़ा था उधर, एल्किल हैलाइड। क्या था? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इसको थोड़ा छोटा सा है। एल्किल हैलाइड को हैलाइडों का वर्गीकरण, क्योंकि ये इसमें लगेगा। आईयूपीएसी नाम में पूछ लेता है कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइडों को भाई 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आ गई? ए का मतलब एल्किल और ये एच का मतलब हैलाइड। एक होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। टू डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है, ये कैसे पता चलता है? एक्चुअली में क्या होता है कि ये वो हैं, वह एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन समूह या हैलोजन परमाणु किससे? प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, उसको 1 डिग्री। जिसमें द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको 2 डिग्री, और जिसमें तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा उसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब बात आ रही है कि भैया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये होते क्या है प्राथमिक कार्बन? एक्चुअली में क्या होता है कि ये देखिएगा, जैसे कि आपका ये कार्बन है। कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है? 4 वैलेंसी बनाता है, 4 बॉन्ड होते हैं। तो यदि किसी कार्बन के साथ, जैसे कि यहां पे क्या है, C इस तरीके से है, यहां पे आपका H जुड़ा हुआ है, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पे आपका R जुड़ा हुआ है, और यहां पे आपका H इस तरीके से। केवल यहां पे कोई एक और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है इस तरीके से, यानी कि आपका ऐसा समझ लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये आपका प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, यानी कि एक एल्किल समूह होगा इसके पास भी एक है, तो ये भी प्राथमिक कार्बन, ये भी प्राथमिक कार्बन। और यदि इस तरीके से है, यानी कि ये 4 होते हैं इसकी, तो यहाँ पे एक समूह और 2 समूह यदि जुड़े हुए हैं, बाकी पे H जुड़ा हुआ है, तो इसको द्वितीयक कार्बन बोलेंगे। और यदि इसी कार्बन के साथ आपका 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2, 3 समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा तृतीयक कार्बन। यानी कि जितने एल्किल समूह लगे होते हैं कार्बन पर, वो उतना ही कार्बन कहलाता है। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन। राइट, क्योंकि ये चीज होती है। अब बात करेंगे हम, ये है, और इनमें से यहां पर आपका यदि यह आपका X समूह यहां पर जुड़ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और यदि इसके पास जुड़ रहा है, मतलब ये इसका एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से समझो, जरा एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लिख के बता रहा हूं। देखिएगा, एक तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, एक है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
Cl, ठीक है। और एक है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Br। और एक है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है आपका F, और ये है CH2, ये है CH3, इस तरीके से, ठीक है। एक और लेता हूँ मैं आपका, एक है आपका ये ले लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, C यहाँ पे लगा हुआ है आपका Cl, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। देखिएगा, इसको समझो जरा, आपको क्या दिखाई दे रहा, देखो देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि देखिएगा ये आपका कार्बन है, ठीक है। और तो यहां पे क्या है, एक ही कार्बन है ये, तो ये प्राथमिक कार्बन है, इसी कार्बन पर आकर ये जुड़ रहा है, तो ये क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ये देखो जरा, ये जो कार्बन है इसके साइड में देखो, ये आपका क्या है एल्किल समूह है R, और इस कार्बन पर एक ही जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन पर ये लग रहा है, यानी इस वाले कार्बन पर इधर की साइड में तो ये X जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। और ये इस पर क्या है, एक ही R जुड़ा हुआ है, इस पर इधर की साइड में एक R जुड़ा हुआ है। और ना तो इसके, यदि ये इधर होता SCH3 होता तो ये 2 डिग्री कहलाता, क्योंकि इस पर एक R ये रहा, एक R ये रहा, कितने आ रहे हैं इस पर, केवल एक R है अब, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। समझ में आ गई बात। देखो इसको देखो, इसको देखना जरा, देखो ये इससे मतलब नहीं है आगे चल के, यहां पे देखो, ये देखो ये वो जो F है, ये है आपका हेलोजन समूह है, हेलोजन समूह कौन सा F है, ये है हेलोजन समूह X, ठीक है। ये किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसके आगे देखो क्या R आ रहा है, देख लो जरा, देखो ये R है, ये आपका एल्किल समूह है R, क्योंकि देख लो, नहीं तो आगे देखो बढ़ो, ये 1 और 1 2, और C2, ये C2 और H5 आ जाएगा, ये आपका क्या है एल्किल समूह है। और मत मारा गोली, आपको बस ये देखना कितने कार्बन है, इधर की साइड में एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये आपका बन गया, ठीक है। और इधर की साइड में भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कितने कार्बन इसके आजू बाजू में जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इतना तो इजी समझ रहे हो, कितने कार्बन इधर उधर वो देख लो। अब देख लो एल्किल, यहाँ पे जो पहले ये देखो हेलोजन समूह कहां पर जुड़ा हुआ है, हेलोजन समूह ये रहा, तो ये किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस वाले पर। इससे आगे देखो कितना कार्बन, 1 कार्बन। और ऐसा नहीं है कि इसको पूरे को गिनते चले जाओ, नहीं, बस एक काउंट करना, एक इधर एक मिल गया और एक इधर मिल गया, कितने कार्बन बन गए 2, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। ये मत गिन लेना कि भैया 1 2 3 आगे भी जा रही है संरचना तो आगे बढ़, नहीं, केवल ये आजू बाजू में देखो कितने हैं, ठीक है। यदि ये ना होता तो ये फिर ये 1 डिग्री कहलाता, यदि ये ना होता तो 1 डिग्री कहलाता, लेकिन यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री है। अब देखो जरा, इस देखो यहाँ पे ये Cl है, किस पर जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसके आजू बाजू में देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। आई होप का आपको एल्किल हैलाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। तो एक मैं आपसे पूछूंगा और वो आपको कमेंट करके बताना, एक्चुअली में एक नहीं मैं 2 पूछ रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो, और मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं, और कॉन्सेप्ट देखिएगा, आपको इस तरीके से संरचना मिल जाए। चलो एक और बता दे रहा हूं मैं, CH3 CH CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3। तो देखिएगा इस कार्बन पे यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, यानी कि X जोड़ दिया। अब देखो जरा ये कौन सा कहलाएगा, देखो सिंपल सी बात है, ये Br यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इससे बाजू में देखो एक कार्बन मिल गया, इसके इधर देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन मिल गया, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। और यदि यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से H ना होता यहाँ पे और यहाँ पे क्या है CH3 और जुड़ा होता, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, एक इधर और मिल गया, तो ये कहलाता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये चीज, इससे आगे की संरचना कितनी गई है उससे मतलब नहीं है। तो एक आपसे मैं पूछ रहा हूं, CH2 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है Br, तो ये आपको बताना है, आपको यहाँ पे CH2, ठीक है। तो ये बताना है, और एक और बताना है आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे लगा हुआ Br,
यहाँ पे चलो Cl, इन दोनों का बताना है, ये पहला ये दूसरा, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, दोनों का बताना है आपको, ठीक है। अब अपने IUPAC नाम पर आ जाते हैं। IUPAC नाम बेसिकली बनते कैसे हैं, ठीक है, चलिएगा। चलिएगा, आज स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल शुरू से IUPAC नाम कैसे बनाते हैं। तो भाई सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई तुम IUPAC नाम बनाने सीख जाओ बड़े से बड़े, लेकिन जब तक आपको IUPAC की फुल फॉर्म ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे हैं। IUPAC की भाई फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ ले IUPAC की फुल फॉर्म क्या है तो क्या कहोगे, तो ये कही जाएगी I से बनेगा इंटरनेशनल, U से बनेगा यूनियन, P से बनेगा प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इस तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। चलिएगा, ये तो नाम हो गया। अब बात करते हैं, हमारे इसके लिए 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं देखिएगा। पहले कार्बनों की संख्या, कि भैया एक कार्बन के लिए लगाएंगे हम क्या, मैथ, ठीक है, क्या लगाएंगे, मैथ, और 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम, एथ, ठीक है, 3 कार्बन के लिए लगाएंगे हम प्रॉप, 4 कार्बन के लिए लगाएंगे हम पेंट, 6 कार्बन, सॉरी 4 के बाद 5, 4 के लिए लगाएंगे ब्यूट, और 5 के लिए लगाएंगे पेंट, और 6 कार्बन आएंगे तो लगाएंगे हम हेक्स, और 7 कार्बन आएंगे तो लगाएंगे हेप्ट, 8 कार्बन आएंगे तो लगाएंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन आएंगे तो लगाएंगे नॉन, और 10 कार्बन आएंगे तो लगाएंगे डेक। ये है आपके, ये ऐसा समझ लीजिए जैसे कि मैं इंग्लिश में नाम लिखता हूं, जैसे भैया मैं लिख रहा हूं राम, तो ये क्या है भैया आर, और आ के डंडा के लिए ए, और आम के लिए आम, राम बन गया। मैं कह रहा हूं रमेश, तो कैसे बनेगा, रारत के लिए आर, ए, एम, ई, एस, एच, ई के लिए ई, इसके लिए एस एच, एम, ये इस तरीके से रमेश, ठीक है। तो ये जैसे कि आप हिंदी का इंग्लिश बनाते हो वैसे ही कुछ रहती हैं वैल्यूज के, भैया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम बताओ। केमिस्ट्री में तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम रहता है, जैसे कि ये है, ये इंग्लिश में बदल दिया तो इसको केमिस्ट्री में बदलो, केमिस्ट्री की भाषा में, तो वही चीज है, यौगिकों के नाम बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, ये तक हो गए, ये समझ में आ गए, इनको याद कर लेना, बस 10 तक याद कर लेना, ठीक है, और ज्यादा नहीं है। वह औकत होते 1 डेक 2 डेक 3 डेक इस तरीके आगे बढ़ते रहते हैं, बस 10 तक काफी है, 10 तक क्या 8 तक याद कर लो वही काफी है, लेकिन 10 तक याद करो, 10 मैंने 10 तक बताया, 10 तक याद करने हैं। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, इस तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है भैया आपके बॉन्ड कैसे याद करोगे भैया, बॉन्ड तो आपके 3 ही है, कि भैया बॉन्ड के लिए मतलब ये है कि भैया सिंगल बॉन्ड आ जाए तो भैया उसके लिए लगाना है आपको ANE, और डबल बॉन्ड आ जाए तो इसके लिए लगाना है भाई आपको ENE, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए लगाना है आपको YNE, ठीक है। ये है आपका एन, ये है इन, और ये है आइन, इसको बोलेंगे हम, देखिएगा, इसको बोलेंगे हम एन, और इसको बोलेंगे हम इन, और इसको बोलेंगे हम आइन, क्या बोलेंगे, आइन, ये है आपके। फिर इसके बाद में आ जाते हैं समूह जैसे कि भाई, समूह जैसे कि CH3 के लिए लगाओगे आप मैथिल, क्या लगाओगे, मैथिल, C2H5 के लिए लगाओ, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में लिख देना, C2H5 के लिए लगाओगे एथिल, और आप
C6H5, एक सेकंड देख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, C6H5 के लिए लगाओगे फेनिल, ठीक है। और बाकी Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, F के लिए फ्लोरो, और आपका आई के लिए आइडो। बस ये चीज है, इतना याद कर लीजिए, बाकी इनसे ही IUPAC नाम बन जाते हैं लगभग आपके। इस चैप्टर के तो इन्हीं से बन जाएंगे, बाकी अगले चैप्टर का आएंगे तो अगले चैप्टर की आगे बात करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर की बात करते हैं। इनका यूज कैसे है वो देखिएगा। जैसे कि तुम्हारा भाई पहले आता है, देखिएगा सिंपल सा पहला एग्जांपल है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। देखो पहली बात, रूल नंबर 1 कि गिनती उधर से करनी है जिधर से आपको कोई हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। पहला रूल तो यही याद कर लीजिएगा, ठीक है। गिनती किधर से करनी है, जिधर से आपका हेलोजन समूह लगा है। दूसरा रूल, हेलोजन का नाम पहले लिया जाएगा। किसका? हेलोजनों का नाम पहले लिया जाएगा। तीसरा रूल, तो हेलोजनों के भी नाम में यदि ये 2 से ज्यादा समूह जुड़े हुए हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे आपका कि पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए सबसे पहले हम गिनती करेंगे। गिनती देखिए, और गिनती केवल और केवल कार्बनों की होती है। गिनती किसकी होती है? कार्बनों की गिनती होती है। देखो अभी 2-4 करोगे जब समझ में आ जाएगा। जैसे Br समूह है, ऐसा समझिएगा कि ये C है, ये कार्बन है, एक कार्बन और एक कार्बन, ऐसे C हैं, 2 कार्बन हैं, और ये बिल्कुल बराबर है, इस तरीके से हैं, बिल्कुल ऐसे करके बीच में से बिल्कुल तुले हुए हैं बराबर बराबर। लेकिन हमने क्या किया, इस वाले कार्बन पर जाके Br लटका दिया, Br लटक गया है, और Br जैसे ही लटकेगा तो ये तराजू इधर की ओर झुक जाएगी। इधर की ओर झुक जाएगी तो मतलब क्या है, इधर से गिनती की जाएगी, क्योंकि इधर क्या लगा हुआ है? Br। और कार्बन कार्बन की गिनती करते हैं तो क्या है? 1 2, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हेलोजन परमाणु का नाम लिया जाता है। तो पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है Br, पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। हिंदी में लिख देना 1 ब्रोमो, राइट, 1 ब्रोमो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ। 2 कार्बन के लिए लगाएंगे एथ, ठीक है। फिर प्लस कर दीजिए इसमें, प्लस, और सभी में लग रहा है सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ANE। तो क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब इनको जोड़ के लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? एथेन। 1 ब्रोमो एथेन बन गया नाम। बताओ समझ में आई या नहीं आई? और इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोमो एथेन, ठीक है। क्योंकि 1 को आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन आप इस ऐसी आदत डालो ऐसे लिखने की, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में इस तरीके से आता है, इसको गलत मान लिया जाता है, क्योंकि 1 है तो ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब दूसरा एग्जाम्पल लो। दूसरा मैं ले रहा हूं आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये है आपका। तो देखिएगा गिनती कहां से करोगे? देखिए आपको पता है सिंपल सी, इधर को Cl, इधर को लगा हुआ है Cl, तो यहां से गिनती होगी। ये इस तरीके से भी आ सकता है Cl ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे समझिए 3 कार्बन है, तीनों के तीनों बराबर हैं, ऐसे करके है। आपकी इधर की साइड में Cl है तो भैया इधर की साइड से गिनती होगी, ठीक है। चाहे तो ऊपर लगा हो, चाहे इस तरीके से लगा हो। तो आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से गिनती स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 4। नहीं बेटा, हमें केवल कार्बन कार्बन की गिनती करनी होती है। ये लगता ही है कि ये Cl इस तरीके से लिखा हुआ तो ये कार्बन नहीं, ये क्लोरीन है, इसकी गिनती नहीं करेंगे, लेकिन इसकी तरफ वाले कार्बन से करेंगे। तो कार्बन तो यहां पर है आपका, ठीक है। कार्बन कहां पर है? यहां पर। तो ये 1 2 और ये हो गया 3, राइट, 3 हो गए। अब आपका करिएगा, पहले कार्बन पर लगा हुआ है क्लोरो, तो यहां पर लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। कितने कार्बन? 3, 3 के लिए क्या लगाएंगे? प्रोप, प्रोप प्लस, और सभी में लग रहा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे ANE। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन बन गया ना? बन गया। इनको जोड़ के लिख दो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आ गया आपका 1 क्लोरो प्रोपेन, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चुटकियों में समझ में आते रहेंगे सभी, बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। चलिएगा आगे देखो।
देखिएगा आगे आ जाते हैं आपके। देखिए ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आ गया आपका Cl। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा अब जब आपको दिखाई दे रहा, देखो आपको कहेंगे सर ये बीच में आ गया, अब किधर से गिनती करें, इधर से या इधर से? बड़ी कंफ्यूजन हो गई है ना। बीच में है ना 3 कार्बन है और 3 में से बीच वाले कार्बन पर जुड़ी हुई है चेन, तो ये तो मतलब ऐसे बराबर थे और बीच में रख दिया जाए कुछ भी, ना तो तराजू उधर जाएगी ना इधर जाएगी। मतलब क्या है, ऐसा समझिएगा जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन दिखाई दे कि भैया 3 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन और बीच वाले कार्बन पर आकर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो फिर आप गिनती कहां से करोगे IUPAC नाम बनाने के लिए? तो गिनती आपको दिखाई दे रहा 3 कार्बन है और बीच वाले पर जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह बोले तो आपका हेलोजन समूह। जब ये हेलोजन समूह बीच में जुड़ा हुआ है तो गिनती किधर से भी कर सकते हो आप, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 या आप लिख दो इधर से 1 2 3, बात वही आनी है, मतलब दूसरे कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है Cl, तो नाम क्या बनेगा? चाहे तो ऐसे गिनती ले लो चाहे ऐसे गिनती ले लो, तो बात वही आएगी 2 क्लोरो, 2 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो। और कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन, और 3 के लिए क्या लगाते हो आप? प्रोप। क्या लगाते हो? प्रोप प्लस, और सभी में लग रहा है सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा देंगे? एन, तो क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया नाम। इस तरीके से नाम बन जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा आपके पास में, आपके मैं एग्जांपल ले रहा हूं थोड़ा सा और हैवी सा, जैसे कि आपका दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा हुआ है I, सॉरी यहाँ पे लगा हुआ है आपका I, और ये है आपका यहाँ पे लगा हुआ है आपका क्या है? Br, यहाँ पे है Br। चलिएगा बनाइए। बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया है मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर I और इसके ऊपर Br। अब गिनती किधर से करें देखिए ना जरा, आपको देखो ये हेलोजन परमाणु ये हेलोजन परमाणु, आप ऐसा समझिएगा, देखना ये तो इधर वाले पे ऐसा समझो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन ऐसे करके रखे हैं बिल्कुल सीधे लेवल में, ठीक है, और इस वाले पर एक हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। ये मत सोचना कि आई भारी है या Br, नहीं, ये इधर एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया और इसने एक यहां पर जोड़ा है। एक्स तो किधर की तराजू किधर की ओर झुकेगी, और इसके बीचों बीच में देखोगे यहां पे से आप देखोगे तो ये इधर की ओर ज्यादा झुकेगा। क्यों? क्योंकि इस इधर जो हेलोजन परमाणु ये कोने वाले परमाणु पर जुड़ा हुआ है और यहां पर ये दूसरे वाले पर जुड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, गिनती किधर से की जानी चाहिए? आपको दिखाई दे रहा है इधर से, पास इधर से पड़ रही है ना क्रियात्मक समूह, यहां से गिनेंगे तो दूसरे नंबर पर यहां से तो पहले नंबर पर ये क्रियात्मक समूह, तो गिनती किधर से होगी? गिनती होगी इधर से 1 2 3 4, ठीक है। यदि ये Br इधर जुड़ा होता तो आप इधर से भी गिनती कर दो या इधर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिएगा अब देखो इस पर क्या है, अब देखो जरा, 1 पर तो आइडो जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है ब्रो, 3 पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो। तो जरूरी नहीं है कि इस वाले का नाम पहले लिया जाएगा तो गिनती इधर से हुई है तो इस वाले का नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, आई पहले आता है या Br पहले आता है? आप देखना जरा, आइडो पहले आएगा या Br आएगा? तो ब्रोमो पहले आएगा, तो यहां पे लिखेंगे हम 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो क्यों लिख दिया, 1 आइडो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई ये पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा। अल्फाबेट में इंग्लिश में बी पहले आता है या आई? बी पहले आता है, फिर आई आएगा, तो यहां पे लिखेंगे 1 आइडो, 1 आइडो। और 4 के लिए क्या है, 4 कार्बन के लिए है ब्यूट, BUT, ब्यूट, इसको बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट, ब्यूट प्लस, और सभी में लग रहा है ANE, ANE, तो क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 1 आइडो ब्यूटेन, ब्यूटेन बन गया। लो बहुत ही अच्छा सा बन गया ना, बन गया। इससे ज्यादा सिंपल तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले वाले उस पर करते हैं, ठीक है।
एक आगे देखिए अगला एग्जांपल एक और ले रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा हुआ है Br, यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH3। चलिएगा तो अब आपकी बात करते हैं, देखिएगा गिनती किधर से होगी, वही चीज आपको दिखाई दे रहा है, देखना जरा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। चलो गिनती किधर से करो, क्योंकि Br इधर समूह तो इस वाला खाली है, ये वाला इधर इधर वजन ज्यादा है, ठीक है। 1 2 3 3 हो गए। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, देखो 1 पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो और 2 पर जुड़ा हुआ है CH3 को क्या बोलते थे, मैथिल। तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा, बी पहले आएगा या मैथिल का M पहले आएगा, तो आप कहोगे बी पहले आएगा सर, तो क्या नाम बनेगा, यहां पे लिखेंगे 1 ब्रोमो और फिर 2 मैथिल, ठीक है। कोई कोई लोग इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल भी बोलते हैं, 2 मिथाइल इस तरीके से बोलते हैं, 2 मैं बोलूंगा मैथिल, ये मिथाइल भी बोलते हैं कोई, ठीक है। तो 2 मिथाइल बोले तो मैथिल, ठीक है। 3 कार्बन, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, प्रोप प्लस ANE, तो क्या बन जाएगा नाम, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बोले तो 2 मैथिल, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन बन गई है, प्रोपेन, राइट। चलिएगा नेक्स्ट हम लेते हैं और लेते हैं आपका, चलिएगा अब क्या देखिएगा, ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे आ गया Br, इधर आ गया CH3, इधर आ गया आपका CH3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे एक तो मैं नया रूल सिखाऊंगा मैं, देखिएगा आप कहोगे सर इसमें ये यहां पर जुड़ा हुआ है तो गिनती ऐसे कर लीजिए 1 और 2 है, क्योंकि Br इधर जुड़ा हुआ है इस कार्बन पर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये इधर करने पर तो 1 और 1 2 ही कार्बन आ रहे हैं, लेकिन हम इस चैन को इस तरीके से देखें, ऐसे घुमा के देखो, तो इसको आप इस रूप में देखो, क्या देखो ये C, ये मतलब इस तरीके से घुमा दो तो ये Br ऊपर पहुंच जाएगा, ये CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा, एक CH3 इस तरीके से आ जाएगा। इसको ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया, इसको ऐसे घुमा दो, जब घुमा दोगे तो इस तरीके की नजर पड़ेगी। अब देखना जरा, अब आपका जो Br है बीच में आ रहा है ना, इस बीच वाले कार्बन पर आ रहा है, तो या तो इधर से गिनती कर दो या इधर से, तो 1 2 3 इस तरीके से। तो मतलब ये है, आप ये चीज सीखे इस वाले में से कि आपने गिनती यहां से तो की, लेकिन आप ऊपर से देखना जरा, 1 2 3 इस तरीके से गिनती करोगे तो 3 कार्बन बैठ रहे हैं, और इस तरीके से करोगे तो 2 कार्बन। तो हम उस दिशा में गिनते जिस दिशा में ज्यादा से ज्यादा कार्बन बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन यानी हाईएस्ट कार्बनों की संख्या लेते हैं, तो हम इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3। कोई फर्क पड़ा, हमें हाईएस्ट कार्बन लेते हैं, हाईएस्ट कार्बन यानी ऐसे करेंगे तो 3 कार्बन है, और इस बीच वाले पर आ रहा है, चाहे तो नीचे से ऊपर गिन लो या ऊपर से नीचे गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोमीन समूह है ये आपके बीच वाले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है, जो हेलोजन समूह है। तो अच्छा हो गया। अब देखना जरा, इस दूसरे पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, दूसरे पर ही जुड़ा हुआ है मैथिल, तो क्या आएगा भैया, लिख दोगे 2 ब्रोमो, क्योंकि बी पहला आएगा, 2 ब्रोमो, फिर लिखोगे 2 मैथिल, 2 मैथिल, और यहां पे लिख दोगे आप 3 के लिए क्या है, प्रोपेन। अब तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं प्रोपेन, ठीक है। 3 के लिए प्रोप प्लस एन नहीं लिख रहा, प्रोपेन लिख दे रहा हूं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2,2 ब्रोमो मैथिल प्रोपेन, क्योंकि ये 2 2 आ रहा है ना, तो 2,2 यानी दूसरे कार्बन पर ही ब्रोमो और दूसरे कार्बन पर ही मैथिल, इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा मत लगाओ, ऐसे डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला नाम से ये सही है, इसमें भी कॉमा लगा दो वो भी ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर लीजिए, मतलब यही है। आप ऐसा समझा करो कि ये नाम दे दिया जाए तो आप ये संरचना बना दोगे, मतलब ये है, सिंपल सी बात है। संरचना भी बताना सिखा दूंगा, पहले फिलहाल आप ये देखिएगा, आप चलते रहो, संरचना भी सिखा दूंगा, नाम से संरचना कैसे बनाओगे वो भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल आप पहले IUPAC नाम बनाना कंफर्म करो कि हाँ हम पे सर IUPAC नाम बनाने आने लग रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अब आपको मैं एक कमेंट करवाऊंगा, देखिएगा ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लग रहा है Cl, ये है CH3 और ये है आपका
CH3 इस तरीके से। चलिएगा, इसका आप वीडियो को रोक लीजिए और इसका कमेंट कीजिए, इसका नाम क्या होगा जल्दी से। तो मैं दे रहा हूं मैं 30 सेकंड का समय, जल्दी से रोक लीजिए, करिए, कमेंट करनी है तुम्हें, ठीक है। चलिएगा, अब बनाते हैं। अब हम देखिए किधर से गिनती करेंगे, Cl इधर लगा हुआ है तो देखिएगा 1 2 3। आप कहोगे सर ऐसे गिन लो, बिल्कुल ऐसे गिन लो, 1 2 3, अब भी 3 बैठेंगे कार्बन तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कभी का लगता है टेढ़े वाला रूल, कभी कभी, ठीक है। चलिएगा, तो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन। अब क्या है, देखो 2 पर 1 मैथिल, 2 पर 2 मैथिल, 2 मैथिल लग रहे हैं। तो यहां पे एक चीज और जोड़ लीजिए भैया, 2 के लिए 2 के लिए लगाते हैं डाई और 3 के लिए लगाते हैं ट्राई। ये चीज तो तुम्हें पता ही है, सिंपल सी बात है। तो देखिएगा 2 पर मैथिल, 2 पर मैथिल, तो 2,2, सॉरी पहले रुको, पहले तो 1 पर लगा हुआ है क्लोरो, तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, 2 पर मैथिल, 2 पर मैथिल, तो यानी कि 2 मैथिल, ठीक है, और 2 मैथिल। इस तरीके से नहीं लिखते 2 बार मैथिल, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि 2 पर 2 बार लगा हुआ, 2,2 डाई मैथिल, क्या डाई मैथिल, ठीक है। ये है 2 पर या तो नू लिख दीजिए 2 डाई मैथिल लिख दो, लेकिन 2,2 लिखोगे ये ज्यादा बेटर है। कम्पिटेटिव एग्जाम में ये वाला ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। 2,2 डाई मैथिल, 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रॉप और ANE और लगा दो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सभी में। ये डबल बॉन्ड होता तो ENE लगाते, लेकिन सभी में सिंगल बॉन्ड है तो 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 2,2 डाई मैथिल, क्योंकि 2 पर ऊपर एक येरा मैथिल और एक येरा मैथिल है, 2 मैथिल जुड़े हुए हैं। CH3 मैंने बताया ना मैथिल समूह में मैथिल लगता है, ठीक है। ये चीज है आपका, क्लियर होगी ना, होगी। इस तरीके से नाम बनाएंगे। आगे देखिएगा, आगे देखो, अगला है आपका, अब ले रहा हूं मैं डबल बॉन्ड वाले लेता हूं एक आध दो। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड Br। देखो अब तक का जो रूल मैंने तुम्हें बताया है, तो आप कहोगे सर गिनती किधर से, मैं पूछूं आपसे गिनती किधर से करोगे, तो आप इधर से कर दो, क्योंकि आपको पता है कि हैलोजन समूह इधर लगा हुआ है। तो जब भी कभी भी हैलोजन और डबल बॉन्ड की कंपेयर होने लगे तो भैया डबल बॉन्ड का ज्यादा वैल्यू होती है भैया। जब हम लोहे और चांदी की बात करने लगे तो चांदी का प्राइस ज्यादा है किलो के हिसाब से देखें। और जब भैया बात करी जाए सोने चांदी की, तो भाई सोना कीमती है। और जब सोने के साथ में फिर हम कंपेयर करने लगे हीरे मोतियों की, तो भैया हीरों की जो है ज़्यादा होती है, डायमंडों की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो हिसाब होता है। जब नॉर्मली हम लोहा और चांदी की बात करें तो चांदी महत्वपूर्ण है, और जब चांदी और सोने की तो लाइक समझ लीजिए जो बाकी सभी क्या है, लोहा है, Br हैलोजन समूह क्या है आपका, चांदी है। और जो डबल बॉन्ड ये सोना है, तो फिर सोने वाली बात ज़्यादा पूछी जाएगी, तो इधर से गिनती होगी। मतलब ये है जब डबल बॉन्ड और ये आ जाए तो डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती होती है 1 2 3, और ये सॉरी बस इतना ही 3 4 नहीं करना है बेटा, कार्बन तक गिनती करनी है, ठीक है। चलिएगा, अब बात करते हैं हम आगे की, कि भाई हमें पता चल गया कि एक के बाद कितने कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। चलिए, और 3 पर आ रहा है ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, कोई दिक्कत, 3 पर लगा हुआ है ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ठीक है। फिर आगे डैश लगाते चले जाओ, ठीक है, कोई डैश भी मत लगाओ, कोई परेशानी नहीं है, प्रोप। और 1 कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आना है तो लगाएंगे 1 इन ANENE, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड किसके बाद आ रहा है, पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 इन लगाएंगे, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है कि बॉन्ड कहां पर आया है, 1 इन, बन गया ना, बन गया नाम। एक बार फिर से एक और एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा आपका। देखिएगा, CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका। चलिएगा देखो, करेंगे हम इसका नाम, गिनती किधर से करेंगे 1 2 3, ठीक है।
1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप, ठीक है। 1 के बाद में आ रहा है ENE, 1 के बाद में आ रहा है ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए ENE होता है, लेकिन कितने कार्बन के बाद आ रहा है, डबल बॉन्ड, पहले कार्बन के बाद, ये चीज आ गई, तो ये नाम बन गया। और एक दो और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आप और आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल लेते रहो जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है, बहुत एग्जाम्पल हैं, देखिएगा आप। अब मैं अपनी ओर से बना रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मेरा लगा हुआ है, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ, तो इस पर कार्बन पर कितने हो गए, 1 2 और 2 4, 2 1 2 3 4, ठीक है। इस पर 1 2 3 और 1 4 और ये हो जाएगा CH3, और मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं एक Br, ये ब्रोमो लगा दिया, ठीक है। चलिएगा, ये आपको दे दिया है ये। अब इसका कैसे बनाओगे, चलो, तो आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं Br इधर आ रहा है, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, यहां से गिनती करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसको हेलोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे हेलोजन के साथ साथ ये डबल बॉन्ड भी तो दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड की तरफ प्रायिकता जाएगी, तो 1। अब ये मत कहना कि भैया हेलोजन तो यहाँ कोने पर आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, तो फिर किसको, नहीं, डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती की जाएगी, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, राइट। चलिएगा, ध्यान से समझ लेना डबल बॉन्ड की कितनी महत्व है, महत्व रखता है डबल बॉन्ड बहुत ज्यादा, ठीक है। अब 5 पर लग रहा है ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, ठीक है, और 2 के बाद लग रहा है इन, लेकिन 2 से पहले देखो कार्बन कितने हैं, 5, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं पेंट, ठीक है, पेंट, ठीक। और आपका 1 2 दूसरे कार्बन के बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन के बाद, तो 2 पे लगाएंगे इन, 2 इन, 2 इन, इस तरीके से डैश डैश लगा दो, ये बन गया नाम, उत्तर आ गया आपका। एक और एग्जांपल ले लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे और एक और ले ले रहा हूँ CH3 CH2 यहाँ पे लग रहे हैं Cl, यहाँ पे लग रहे हैं आपका F, ये गिनती किधर से करोगे, डबल बॉन्ड देखना जरा, यहाँ पे हेलोजन, डबल बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच मारा, 2 इधर 2 इधर, तो कहीं से भी गिनती कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 2 3 4, इस तरीके से कर दी गिनती। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 पर जुड़ा हुआ है फ्लोरो और 4 पर जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो फिर कैसे बनाएंगे नाम, बड़ी दिक्कत कुछ नहीं है भैया। F पहले आता है फ्लोरो का या C पहले आता है क्लोरो का, C पहले आता है, तो लिखेंगे 4, लिखेंगे हम 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। 1 पर क्या है फ्लोरो, तो यहां पे लिखेंगे 1 फ्लोरो, 4 क्लोरो 1 फ्लोरो, 4 क्लोरो 1 फ्लोरो, ठीक है। 4 कार्बन के लिए, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और आगे ब्यूट, चलो कॉमा कॉमा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे कॉमा मत लगाना, ये एक साथ डैश लगा के लिख देते हैं, ठीक है। और 2 के बाद में आ रहा है डबल बॉन्ड, कितने के बाद आ रहा है, 2 के बाद, तो 2ENE, 2ENE, इस तरीके से बन जाएगा। और यदि यहां पर, यहीं पर देखो, यदि ये होता, ये हटाओ, यहां पे आपका इस तरीके से होता, 1 2 3 कार्बन होता, यानी 3 बॉन्ड होता, तो फिर कैसे करते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 के बाद ही तो, और 3 बॉन्ड कितने के बाद आ रहा है, 2 के बाद, तो YNE लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, YNE, 3 कार्बन के लिए आयन, ठीक है, तो ब्यूट 2 आयन, ठीक है, ब्यूट 2 आयन, ये बन गया नाम, ठीक है। इस तरीके से नाम बन जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आए। तो ये IUPAC के लिए एक वीडियो हो गई, एक, बाकी के आगे की वीडियो अब कंटिन्यू करेंगे बाद में। आज की वीडियो पर ज़्यादा से प्यार दिखाना, तो हम जल्दी ही और बेहतरीन तरीके के एक ही वीडियो में फिर बाकी सारे जो आपके नोट्सों में देखे होंगे तुमने पेज नंबर 12 पर, और आपका जो है यानी कि जो NCERT की जो किताब के जितने भी IUPAC नाम दे रखे हैं वो सभी को सॉल्व करा देंगे हम। NCERT के जितने भी IUPAC नाम दे रखे हैं वो सभी को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपके 2 पेपर में मिलते हैं IUPAC नाम, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।